कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता के नज़दीक पहुंचने पर भी भाग्य बाधक है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए एक जन्म पत्रिका ली गई है और उस पर कुछ पुष्ट प्रमाण के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाना है। नंबर 1, सबसे पहले हमने किसी भी जन्म पत्रिका के फल विचार को कहने से पहले उसके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन लेना पड़ता है। ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की ऐसे तो कई इसकी विधियां हैं, लेकिन जो सबसे सरल विधि है वह मातृकारक की है। सबसे सरल विधि मातृकारक की है। यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर मातृकारक जो ग्रह हैं वह शुक्र आते हैं। अब ये इसी पत्रिका में यदि हम T24 देखें तो यह जो शुक्र है वह पंचम भाव को देख रहे हैं, एक ही आधार मिलता है। दूसरा, यदि हम कसफल की बात करें तो लग्न का सब लॉर्ड एवं चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड समान है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जब हम इनके स्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो लग्न का सब लॉर्ड भी शनि है और चंद्रमा का यहाँ पर यदि हम देखें तो लग्न का सब लॉर्ड शनि है और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शनि है। इसके बाद इसका आरपीस देखा जाता है। जन्म के समय के जो स्क्रिप्ट है उसमें लग्न लॉर्ड और लग्न का नक्षत्र लॉर्ड, चंद्रमा का राशि लॉर्ड, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड और डे लॉर्ड, ये इस समय ये किया गया है 21 अक्टूबर 2024 को 12:09 का है। तो ये इनमें से यदि हमने मिलान आरपीस का मिलान यदि हम करते हैं तो गुरु यहाँ भी हैं और गुरु यहाँ भी हैं, शुक्र यहाँ भी है और शुक्र यहाँ भी है, और यहाँ पर शनि नहीं है, शनि यहाँ पर नहीं है। तो लगभग 80% यह आरपीज मिल जाती है। अब उसके बाद यह जो पत्रिका है वह मेल है या फीमेल है, इसके लिए हमने बिगटी निकालनी होती है जो 2965 आती है। उसमें 225 का भाग देते हैं तो बैलेंस 40 आता है, जो इस स्लैब में है 16 से 45 वाले स्लैब में है, तो यह फीमेल का स्लैब है। नंबर 1 कारक मिलान, नंबर 2 कसफल, नंबर 3 आरपीज, नंबर 4 मेल फीमेल। उसके बाद एक और पुष्ट आधार की आवश्यकता पड़ती है, वह है डायरोनल डिग्री। डायरोनल डिग्री का मतलब है कि लग्न स्पष्ट में से राहु स्पष्ट घटा देते हैं। जैसे इसको उदाहरण से यदि हम इसको देखें तो लग्न स्पष्ट से राहु स्पष्ट यदि हम घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में, जैसे यहाँ पर देखें ये लग्न स्पष्ट है 6 जब हम पत्रिका बनाते हैं तो ये सातवां राशि लग्न में बैठा देते हैं, लेकिन ये 7वीं राशि गत हो चुकी है तो यहाँ पर स्पष्ट लिखते हैं तो 6 लिखेंगे। तो इसमें से यदि हम घटाते हैं यहाँ पर राहु का ग्रह स्पष्ट घटाते हैं तो ये 9 आता है। कहने का मतलब ये है कि जब राहु 10वीं राशि में 19 डिग्री 2 कला और 59 पेकला में गोचर करेगा तो कुछ घटनाएं घटित होंगी। इसी प्रकार शनि का निकालते हैं और इसी प्रकार से फिर गुरु का निकालते हैं। ये 3 ग्रह इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि ये मंदगामी ग्रह हैं।
शनि लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहेगा, गुरु लगभग 12-13 महीने रहेंगे, और इसी प्रकार से राहु, ये मंदगामी ग्रह हैं। तो ये डिग्री के आधार पर भी इसके जीवन में घटित घटनाओं का आकलन किया जाएगा। इसको डायurnal डिग्री कहा जाएगा। अब ये जब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाता है और कुछ घटित घटनाओं का मिलान हो जाता है, तो फिर इसकी जन्म पत्रिका, जैसा कि 15 दिसंबर 1991 जन्म समय रेक्टिफिकेशन किया गया, तो 1-3 बजे का भी आता है, और दूसरा इसमें 2:46 का आता है। यहाँ पर हमने 2:46 का, यदि हम इसको देखते हैं तो क्या परिस्थिति सामने आती है, क्या स्थिति सामने आती है? वह स्थिति सामने आती है कि ये जन्म पत्रिका है। शुक्र तुला राशि का लग्न है, यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, ये सब ग्रह इस तरह से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या फल विचार किया जाएगा? यहाँ पर यह फल विचार किया जाएगा, सबसे पहले हम शनि को पकड़ते हैं। इस जन्म पत्रिका में शनि योग कारक ग्रह भी है, और सूर्य यहाँ पर बाधक है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को बाधक का दोष नहीं लगता है, तो सूर्य तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन गुरु बैठे हैं तो गुरु बाधक ग्रह के रूप में यहाँ आ जाएंगे। लेकिन गुरु की महादशा नहीं चल रही है, महादशा बुध की चल रही है, और अंतर्दशा शनि की चल रही है। तो ये शनि अपना अंतर्दशा का प्रभाव देंगे या 7.5 का प्रभाव देंगे। यदि हम 7.5 पर बात करें, तो ये जो शनि है, शनि की जो 7.5 है, ये 17 जनवरी 2023 से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। ये कभी कभी बकरी भी चलते हैं, इसलिए ये 3 जून 2027 तक, 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक ये मीन राशि में रहेंगे, और 7 अप्रैल 2030 को इनकी 7.5 खत्म होगी। अब क्या इस जन्म पत्रिका में केवल शनि ही प्रभाव डालेंगे, अन्य ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसको समझने के लिए डायurnal डिग्री देखी जाएगी। डायurnal डिग्री के आधार पर जब कोई शुभ ग्रह शुभ भाव में गोचर करेंगे, तभी यह अपनी सफलता के नज़दीक जाएंगे और भाग्य भी इनका साथ देगा।